जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सबसाहुरम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। ग्रंथ का मंगलाचरण पढ़ेंगे। श्रीमान भस्वत्रयतुंगशालं जगद्गृहं बोधमय प्रदीप समन्ततो द्योतयते यदीयो भवन्तु ते तीर्थंकराश्रयेण। अमित गति आचार्य द्वारा रचित धर्म परीक्षा ग्रंथ, जिसका तीसरा परिच्छेद अपना यहाँ पर चल रहा है। अभी तक जो कथा हमारी हुई उसमें हमने बहुत सारी चीजें देखी, लेकिन बहुत सारी चीजों के बाद भी अगर मैं आपसे कहूं तो अभी हमारी जो मूल स्टोरी है, मूल कथा जो है, मूल कहानी जो है, वो अभी प्रारंभ नहीं हुई है। इस ग्रंथ का नाम क्या है? बोलिए बोलिए, क्या नाम है इस ग्रंथ का? धर्म परीक्षा। धर्म परीक्षा नाम से ही आपको समझ जाना चाहिए कि इस ग्रंथ में आचार्य धर्म की परीक्षा करने वाले हैं, जो कि अभी तक प्रारंभ नहीं हुई है। ये कब प्रारंभ होगी? जब मनोवेग अपने पुत्र पवन वेग को विविध तर्क और युक्तियों पूर्वक समझाएगा, तब धर्म की परीक्षा शुरू होगी। अभी तो यहाँ पर उसकी प्रारंभिक भूमिका बन रही है, इंट्रोडक्शन चल रहा है। क्या क्या हो गया, कुछ याद है हमारी मूल कहानी में? भरत क्षेत्र के विजयार्ध पर्वत के दक्षिण श्रेणी की वैजयंती नगरी है। राजा का नाम क्या है? जित शत्रु राजा। ठीक है, उनके पुत्र कौन है? मनोवेग। मिथ्या दृष्टि की सम्यक दृष्टि, शायिक सम्यक दृष्टि है। इन्हीं के ही परम मित्र, बेस्ट फ्रेंड है ना, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, BFF कौन है? पवन वेग। तो मनोवेग और पवन वेग ये दोनों आपस में एक दूसरे के परम मित्र हैं। लेकिन जहां मनोवेग एक और शायिक सम्यक दृष्टि है, माने मोक्ष मार्ग में स्थित हैं, वहीं दूसरी ओर उसके मित्र परम मिथ्या दृष्टि हैं और संसार मार्ग में स्थित है। अब अपने दोस्त को संसार मार्ग में जाता हुआ, दुखी होता हुआ, भव बिगड़ता हुआ देख करके उसके मन में ये आता है कि हे स्वामी, आप तो हमारे को ये बताइए कि जो मेरा दोस्त है ये भव्य है भी या नहीं भी। अगर भव्य है तो फिर तो मैं अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सामर्थ्य से उसको तर्क और युक्तियों के अवलंबन से मार्ग में लगा दूं। और फिर अगर भव्य नहीं हो तो जैसे कई ढीठ मूंग जो सीजता नहीं है, ऐसा मूंग उसको कितना ही उबाला जाए, कितनी ही उस पर विधियां की जाए, तो भी वह सीजता नहीं है, खाने योग्य नहीं बन पाता है। ऐसे ही अभव्य जीवों को कितना समझाया जाए, कितना भी बताया जाए, लेकिन वो अभव्य जीव मार्ग पर आने वाला कभी भी नहीं है। तो आप हमारे को ये बता दीजिए, भगवंतों की वाणी में आता है कि ये जो मित्र तुम्हारा है वो भव्य है, और काल लब्धि आने पर वो पंच समवाय मिलते हैं ना, किसी भी कार्य के होने पर। ऐसे थोड़ी ना हो जाता है कोई भी कार्य।
तो किसी भी कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं, उन अनेक कारणों को हमारे आचार्यों ने पंच समवाय का नाम दिया है। ठीक है, तो कहा कि जब इस द्रव्य का इस क्षेत्र में इस काल में, बोलो सारी चीजें नक्की बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं कि पटना में जाकर के तुम समझाओगे तो हो जाएगा, माने उस समय उस जीव की समझने की योग्यता है। ठीक है, चलिए, तो फिर वो ये सुनकर के वापस आ जाता है। जब वो वापस लौटता है तब उसका पवन वेग मित्र उससे नाराज हो जाता है। क्यों नाराज हो जाता है? क्योंकि दोनों शत्रु हैं। अब ये भी जरा अजीब सा ही है कि नाराजगी भी वहीं होती है जहां अपनापन होता है, और जहां हमारे को अपनापन नहीं होता हम उन लोगों से नाराज भी नहीं होते। ख्याल में आया है? हम किन से नाराज होते हैं? आप कभी गैर से नाराज हुए? बोलो, रास्ते में किसी ने कुछ कह दिया, धक्का लग गया या कुछ वैसा हो गया, तो हमें इतना बुरा नहीं लगता, ठीक है क्या करना, कौन था, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वहीं कोई हमारा प्रिय व्यक्ति कर दे तो हमारे को नाराजगी होती है, हम कंप्लेन करते हैं। देखो भाई, प्रेम का, प्रीति का, राग का ऐसा ही स्वभाव है कि जहां राग होता है वहीं कंप्लेन होती है। मित्र अपने दूसरे मित्र से कंप्लेन कर रहा है, किस बात की कंप्लेन कर रहा है ना? बहुत दिन नहीं, बहुत देर हो गई, दिन भी नहीं हुए थे, है ना? वो तो विद्याधर थे, तुरंत गमन करना, तुरंत लौटना, ये सारी चीजें होती थी। कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने गए, फिर मुनिराजों से संसार का स्वरूप सुनने लगे, फिर भगवंतों से सारी बात पूछने लगे, फिर पूजन की, स्तुति की, वो सब कुछ कर करा करके आ रहे थे। इतना टाइम हो गया, दोस्त को सहन नहीं हो पा रही कि इतने टाइम तक तुम कहाँ थे। कल बात हमारी जहां एंड हुई थी उससे समझते हुए आगे बढ़ते हैं। आचार्य ने कल मित्रता का स्वरूप समझाते हुए ये कहा था कि दोस्त वो नहीं होते जो पूर्णमासी और अमावस्या की तरह एक एक बार मिलते हो 15 दिन में, महीने में। आचार्य कह रहे हैं जो 15 दिन में एक बार मिले, महीने में एक बार मिले, वो मित्र कैसा? मित्र तो वो होता है जिससे रोज मिला जाए और जिससे मिले बिना रहा ना जाए। ऐसा यहाँ पर सामान्य मित्र का लक्षण कहा गया था। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 24 पर सेकंड पैराग्राफ निकाल लीजिए सभी लोग। पेज नंबर 24 ऊपर से सेकंड पैराग्राफ। बुद्धिमान मनुष्यों को ऐसे मनोरम अर्थात मन को मुदित करने वाले प्राणी को मित्र और स्त्री बनाना चाहिए, जो कि चित्र में स्थित के समान कभी भी दूसरों के अधीन नहीं हो सकता हो। ठीक है, ऐसा दोस्त बनाना चाहिए जो किसी के बहकावे में आकर के तुम्हें छोड़ ना दे। ऐसी स्त्री होनी चाहिए, ऐसी पत्नी होनी चाहिए जो किसी अन्य के अधीन नहीं हो, अपने पति के अधीन हो। ऐसा मित्र होना चाहिए जो किसी शत्रु के अधीन नहीं हो। अधीन का मतलब है कि कोई भी उसके कान भर दे, कोई भी उसको बहका दे, कोई भी उसको कुछ भी कह दे और उसके बहकावे में वो आ जाए। ऐसा मित्र किस बात का? ऐसा मित्र की, ऐसा मित्र मित्र नहीं होता। ठीक है, देखिए, जो चित्र में स्थित के समान कभी भी दूसरों के अधीन नहीं हो सकता हो, निरंतर एक दूसरे के बिना न रहने वाले दिन और सूर्य के समान जिन दो प्राणियों में कभी वियोग की संभावना नहीं है, उनकी मित्रता प्रशंसनीय है। देखो भैया, आज तो हम ऐसे युग में जी रहे हैं, आचार्य ने खुद कहा था ना अभी पूर्व में संसार के स्वरूप को बताते हुए, जहां व्यक्ति का स्वार्थ नहीं होना तो वो वचन भी नहीं देता। वचन भी नहीं देता का मतलब बोलता भी नहीं है आदमी, निकला चला जाएगा। लेकिन जैसे कोई काम हो, जी जय हिंद, फिर नहीं, और कैसे कोई भी व्यक्ति को किसी से भी कोई काम होता है तो कोई डायरेक्ट थोड़ा ना कहने लग जाता है, और कैसे हो, सब ठीक है, घर में सब बढ़िया, लला वही है, वे सही है, वे सही है, ये सही है, इधर उधर, एक काम तो है ना। अब मूल मुद्दे की बात पे हम तब आते हैं। मतलब जब काम होता है, स्वार्थ होता है, तब हमारे वचन निकलते हैं, तब हम व्यक्ति से पूछते हैं उसका हाल चाल, वरना तो हमारे को किसी से हाल चाल पूछने का भी कोई मतलब नहीं है। ऐसी स्वार्थ भरी दुनिया में जी रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है? यहाँ ये कहा जा रहा है कि ऐसे मित्र बनाने चाहिए जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सके। और कैसे एक दूसरे के बिना? जैसे दिन और सूर्य एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते,
ऐसे ही मित्र भी ऐसा होना चाहिए जो एक दूसरे का साथ निभाएं, एक दूसरे का साथ दें। आज हमारी मित्रता के अंदर जाओगे ना, हमारी दोस्ती के रूट कॉज में जाओगे, तो ये समझ में आएगा कि हम सिर्फ इसलिए मित्र बना रहे हैं ताकि जरूरत के वक्त हमारे कोई काम आ जाए। और वो भी सिर्फ आपसे इसीलिए बोल रहा है कि जरूरत के वक्त कभी आप उसके काम आ जाओ। साहब अब उनके यहाँ ऐसा हुआ है तो हमें जाना ही पड़ेगा, अब उनके ऐसी बीती है तो हमें करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्यों जाना पड़ेगा? आप इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि आपका मित्र है और आपको बुरा लग रहा है, आप इसलिए जा रहे हो ताकि हम जाएं तो जो हमारे में कुछ हो तब वे आए। कुछ ख्याल में आ रहा है? आज हम उन्हें खाना बना करके दें, कल जब हमारे ऊपर कुछ बीते तब उनके यहाँ से हमारे लिए खाना आए, और नहीं आए तो ईस्ट का वियोग बाढ़ में जाए। पहले हम उनसे ही निपटे कि तुम्हारे यहाँ से खाना क्यों नहीं आया, हमने तो भिजवाया था। मने हम आपकी मदद करें, आप हमारी मदद करो। मित्रता इस स्वार्थ से नहीं होती। मैं कह रहा हूं ना, हम लोगों ने सारे रिश्ते वो स्वार्थ की दृष्टि से ही बनाए ना, इसलिए हमारे को सब लगता है कि सब स्वार्थ स्वार्थ के कारण ही होता है। कभी निस्वार्थ भी किसी की मदद करिएगा, बहुत मजा आएगा, है ना। और असली मजा उसी में आ जाता है। ये क्या सौदेबाजी करना कि मैं आपकी मदद करूं फिर आप मेरी भी मदद करो, ये तो बिजनेस हो गया। आप पैसे दो मैं आपको सौदा दूं, करते हैं ना बिजनेस में। ये तो आप बिजनेस कर रहे हो कि मैं आपकी मदद करूं आप मेरी मदद करो, ये बिजनेस हो गया, ये मदद नहीं हुई, इसे हेल्प नहीं कहते। आप एक इंद्रिय जीवों की दया करेंगे, दो इंद्रिय जीवों की दया करेंगे तो बदले में क्या चाहेंगे उनसे, बताओ? कि वे आपकी भी दया करें। वे क्या करेंगे आपके? आप एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय जीवों से क्या कामना करोगे? हर चीज में बदले की भावना रखना और अच्छी बात नहीं होती। यहाँ ये कहा जा रहा है कि हम स्वार्थ भरे रिश्तों से सारी चीजें शुरुआत करते हैं, चाहे मित्रता हो चाहे अन्य कोई हो। इसलिए हमारे को लगता है कि सब स्वार्थ स्वार्थ, तुम हमारे काम आओ हम तुम्हारे काम आए, और सब एक दूसरे के ही काम आएंगे। देखो भाई, मित्रता इस स्वार्थ से परे होती है। मित्रता वहां होती है जहां दो लोगों के दिल मिलते हैं, दो लोगों में परस्पर प्रीति होती है। जब दो लोगों में परस्पर राग होता है अपने आप ही सहज में ही बिना स्वार्थ भरी दृष्टि से, तो वे एक दूसरे के लिए करते भी जाते हैं तो भी कुछ नहीं गिनते। आप देखो, जो दोस्त एक दूसरे के लिए करते हैं निस्वार्थ भाव से, वे कभी ये नहीं गिनते कि हमने 50 रुपए तुम्हारे लिए खर्च किया, अब तुम 5 रुपए हमारे लिए भी करो। जबकि जहां सेल्फिश दोस्ती होती है ना, वो हमेशा ये हो रही है, ये वाली होती है, पिछली बार 50 रुपए हमने दिए थे अब तुम दो। वो उनके पास पूरा बही खाता लिखा होता है कि उनने गोलगप्पे खाते वक्त 5 रुपए हमने दिए थे लास्ट टाइम, अब तुम्हारी बारी है ना। ये करते वक्त हमने दिया था अब तुम दो ना। वहां पर ये सारी चीजें नहीं होती। असली मित्रता में ये सारी चीजें नहीं गिनी जाती। जहां असली दोस्ती होती है वहां ये सब नहीं देखा जाता कि हमने तुम्हारे लिए क्या किया और तुमने हमारे लिए क्या किया। बात ऐसी है। देखिए आगे बढ़ते हैं। जो साधु अर्थात सज्जन के क्षीण अर्थात क्रश होने पर स्वयं क्षीण होता है तथा उसके वृद्धिंगत होने पर वृद्धि को प्राप्त होता है, उसके साथ की गई मित्रता प्रशंसा के योग्य है। ऐसे दोस्त नहीं जो आपकी प्रगति में आपसे चिढ़े हैं, वे दोस्त नहीं है, दोस्त के नाम पे शत्रु हैं। यहाँ कह रहे हैं जो आपके माने आप पतले हो रहे हो तो वो पतला हो जाए, आप वृद्धि को प्राप्त हो रहे हो तो वो वृद्धि को प्राप्त हो जाए। माने इतना अपनापन लगाव की बात कर रहे हैं। ठीक है, संसार दशा में होती है शायद सम्यक दृष्टि, जहां सिर्फ उसको सिर्फ और सिर्फ स्वयं आत्मा से ही अपनत्व होता है, स्वयं में ही एकत्व ममत्व होता है। वहां व्यवहार में, दुनियादारी में, लौकिक दृष्टि में उसके ऐसे दोस्त भी होते हैं। ये देखने वाली बात है। देखिए, जो साधु अर्थात सज्जन के क्षीण, क्रश क्रश माने दुबले पतले होने पर स्वयं क्षीण होता है तथा उसके वृद्धिंगत होने पर वृद्धि को प्राप्त होता है, उसके साथ की गई मित्रता प्रशंसा के योग्य है। जैसे समुद्र के साथ चंद्रमा की मित्रता, कारण कि कृष्ण पक्ष में चंद्र के क्षीण होने पर वह समुद्र भी स्वयं क्षीण होता है तथा उसके शुक्ल पक्ष में वृद्धिंगत होने पर वह भी वृद्धि को प्राप्त होता है। ये प्रसिद्ध है।
ये सारी चीजें तो ऐसी बात है, मित्रता उसके साथ होती है। आगे बढ़ते हैं। पवन वेग के इस उलाहने को सुनकर मनोवेग बोला। अभी तक सब कौन बोल रहा था? एक तरफा पवन वेग सुना सुना लगा, तो तुम आए नहीं, तुम ये नहीं है, कहाँ चले गए, ऐसे ढूंढना होता है, छोड़ के चले गए। अब देखो पवन वेग के उलाहने में मनोवेग क्या बोलता है। हे अतिशय सुंदर बुद्धिमान मित्र, तू क्रुद्ध ना हो, है ना, गुस्सा मत करो, कारण कि मैं मनुष्य क्षेत्र अर्थात अढाई द्वीप, मैंने आपको बताया था मनुष्य क्षेत्र माने वही ढाई द्वीप। उसे मनुष्य क्षेत्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि मनुष्य वहीं उत्पन्न होते हैं, इसके ढाई द्वीप के बाहर मनुष्य उत्पन्न नहीं होते, इसलिए वो मनुष्य क्षेत्र कहलाता है। कारण कि मैं मनुष्य क्षेत्र अर्थात अढाई द्वीप में स्थित जिन प्रतिमाओं की वंदना करता हुआ घूमता रहा हूं। अब देखो भैया, आपके पास बढ़िया बढ़िया विमान है, घूमने के लिए तो आप पर्वत भी घूम सकते हो, नंदन वन भी घूम सकते हो, और भी बहुत सारे रमणीय स्थल हैं। लेकिन वो शायद सम्यक दृष्टि मनोवेग कहाँ घूम रहे हैं? जिन प्रतिमाओं के दर्शन के लिए जा रहे हैं, है ना। अगर घूमना ही है तो तीर्थ यात्रा पर जाइए, है ना। यहाँ कहा जा रहा है कि वे तीर्थ यात्रा की वंदना करने के लिए गए। घूमने के लिए तो बहुत कुछ है, समय बर्बाद करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने उपयोग को कहाँ लगाते हैं। ठीक है, सब चीजें अवेलेबल हैं। आप उसी समय में भजन भी सुन सकते हो, आप उसी समय में गाने भी सुन सकते हो, आप उसी समय प्रवचन सुन सकते हो, आप उसी समय सीरियल देख सकते हो, आप उसी समय विकथाएं कर सकते हो, उसी समय चर्चा कर सकते हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये विचार की बात है। आगे, जिनको मनुष्य और देव नमस्कार किया करते हैं, ऐसे जो कुछ भी कृत्रिम और अकृत्रिम जिनालय अढाई द्वीप के भीतर स्थित हैं, उन सब की मैंने भक्ति पूर्वक पूजा, वंदना और स्तुति की है। इससे जिस निर्मल पुण्य का मैंने उपार्जन किया है, वह सब प्रकार के दुख का विनाश करने में समर्थ है। जिस प्रकार, अब देखो यहां साफ साफ लिखा है कि भगवंतों की पूजा करने से जो पुण्य हुआ है वो, ना कि भगवान, लेकिन आरोप भगवान पे ही आता है। ये स्वरूप समझना होगा। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? देखो भाई, कोई भी अनुकूलता होती है, कोई भी किसी भी जीव को, तो वो पुण्य के उदय से होती है, और किसी भी जीव को कोई भी प्रतिकूलता होती है तो वो पाप के उदय में होती है। सिंपल सी गणित ये है कि हम जितना धर्म में अपना समय बिताएंगे, उतने ही हमारी कषायों की मंदता होगी, उतना ही पुण्य का हम संचय करेंगे। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि नवीन पुण्य का बंध तो होता ही है, लेकिन पूर्वबद्ध अप्रशस्त प्रकृतियों का प्रशस्त प्रकृतियों में संक्रमण भी होता है। सिंपल सी अगर मैं बात कहूं तो, अगर वो निदत्ति निकाचित रूप नहीं है तो पाप का पुण्य में भी कन्वर्ट होता है। लेकिन सुनो, ये सब आपकी अकल से नहीं होता, आपके करने से नहीं होता। आप सोच सोच के करो कि मैं अब ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, ऐसा नहीं होता। सब सहज व्यवस्था है, सब अपने आप होने वाली व्यवस्था है। आप कभी भी तुच्छ पुण्य के लाभ से पूजन आदि कभी मत करना। मैं आपसे ये कह रहा हूं, मांगने वाली बात तो बहुत पहले हो गई। मांग मांग मिलेगा नहीं मिलेगा वो सब पुण्य की बात है, लेकिन हमें पुण्य की भी चाह नहीं रखनी, है ना। मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ कि पूजा प्रतिज्ञा में हम ये कहते हैं कि भगवान आपके केवल ज्ञान रूपी अग्नि में ये पुण्य को स्वाहा कर रहा हूं। साफ साफ संस्कृत भाषा में लिखा है, पुण्यम समग्र महमे कमना जोहोमी। आपकी केवल ज्ञान रूपी अग्नि में, अग्नि में बोलो कोई चीज डाली जाए तो क्या होता है? क्या होता है भैया? अग्नि में कोई चीज डाला जाए तो क्या हो जाता है? सब नष्ट हो जाता है, स्वाहा हो जाता है। ऐसे ही आपकी जो केवल ज्ञान रूपी अग्नि है, लौकिक अग्नि नहीं, केवल ज्ञान रूपी जो अग्नि है, मैं उसमें ये पुण्य स्वाहा कर रहा हूं। माने मुझे पुण्य नहीं चाहिए, भाव यही है। कुछ ख्याल में आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो नहीं होता, यही तो वस्तु स्वरूप है। आप सोच भी नहीं सकते, जो पुण्य की चाह करके क्रियाएं करता है उसे पाप का बंध भी होता है। क्यों होता है बोलो, तर्क बोलो, कैसे होता है?
वांछा की है, वांछा निदान होता है, निदान आर्त ध्यान है। बहुत जल्दी जल्दी बता दिया, ये बेसिक फंडामेंटल है। आर्त और रौद्र ध्यान खोटे ध्यान है, जो कि तिर्यंच और नरक गति के कारण कहे हैं तत्वार्थ सूत्र जी में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पुण्य की भी चाह रखना निदान है, भोगों की चाह रखना निदान है, और निदान आर्त ध्यान है। आर्त ध्यान तिर्यंच गति का कारण है। सोचो, मैं आपसे ऐसे ही कुछ नहीं कह रहा हूं, तो सोच समझ के पढ़ करके कुछ बात कह रहा हूं। इसीलिए भक्त भगवान की पूजा निष्काम करता है, ना भोगों की इच्छा है, ना वो तुच्छ पुण्य की इच्छा है। अरे जिन शासन को प्राप्त करके माँ जनवाणी की शरण में आके हम तुच्छ पुण्य को चाहें, आप सोच नहीं सकते। चक्रवर्ती की बेटे होने का पुण्य तो एक इंद्रिय दो इंद्रिय पर्यायों में हो जाता है, आप वो पुण्य की इच्छा कर रहे हो। जल्दी जल्दी कह दिया, थोड़ा प्रथमान युग पढ़ा हो तो समझ में आ गया होगा। भरत चक्रवर्ती की 923 पुत्र, जिनकी कहानी बहुत फेमस है, वे 923 पुत्र किसके पुत्र बने? एक चक्रवर्ती के पुत्र होना। मैं आपसे बोलूं अंबानी के, तो कैसा है? कई लोगों तो यही लगता है, हाय काश हम अंबानी के घर में बेटा हुए होते। लड़कियों को लगता है काश हम उनके घर में बेटी हुए होते, या हमारी शादी हो गई होती है। बिल गेट्स के घर में होते, स्टीव जॉब्स के घर में हो जाते, मार्क जुकरबर्ग के बेटी हो जाते। ये सब विचार करते हैं। मार्क जुकरबर्ग ये सब क्या लगते हैं चक्रवर्ती के सामने? कुछ भी नहीं लगते, पानी भरे उनके सामने, नौकर भी नहीं हो कुछ भी नहीं है ये सब। चक्रवर्ती का वैभव अभी ख्याल में नहीं है हमारे को। और उन चक्रवर्ती के पुत्र हो गए। कहा, कौन सी पर्याय में पुण्य बांधा, कौन सा विधान करके पुण्य बांधा, कौन सी पूजन करके पुण्य बांधा, कौन सा व्रत किया, कौन सा तप किया, कौन सा उपवास किया, कभी ध्यान दिया? मल होता है ना, मल, उस मल में बहुत सारे सूक्ष्म सूक्ष्म जीव होते हैं, एक इंद्रिय दो इंद्रिय जीव। ऐसे ही बहुत एक इंद्रिय दो इंद्रिय, गिजाई की जो पर्याय इसी यही पर्याय है ना। और सोचो उस पर्याय में उन्होंने चक्रवर्ती के, और भी एक दो हो तो वो भी ऐसी टाइप की ही होंगी। सोचो उन पर्यायों में उन्होंने चक्रवर्ती के बेटे होने का पुण्य मान लिया। ऐसा पुण्य चाहिए आपको जो ऐसे भी बन जाए। मनुष्य भाव उसी पुण्य में बिता दोगे जो एक इंद्रिय दो इंद्रियों को भी हो जाता है। सोचो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपकी आंखें खुल रही हैं कि नहीं खुल रही हैं? आपको क्या लगता है कि तिर्यंच पुण्य नहीं करता? सोचो, लेकिन वो तो सिद्ध चक्र विधान नहीं करता। बोलो, सोचो वो तिर्यंच भी पुण्य कर रहा है और हम भी पुण्य में ही सब कुछ मान रहे हैं। बात मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ, ये नहीं कहना चाह रहा कि आप फिर ये सब छोड़ करके पाप में प्रवृत्त हो, वो तो निषेध है ही। अगर आप प्रशस्त चीजों को छोड़कर अप्रशस्त में समय बिताओगे तो वहां तो बहुत अधिक बुरा होगा। ये तो कम से कम पुण्य के उदय से ऐसे संयोग भी मिले, लेकिन यहाँ ये बात कही जा रही है कि इन संयोगों में ही मत उलझ जाना। ठीक है, मंद कषाय हो रही है ना, अच्छी बात है, भद्र हो इसीलिए मंद कषाय हो रही है ना, होनार अच्छी है इसलिए मंद कषाय हो रही है। लेकिन भैया इस मंद कषाय में ही संतुष्ट मत हो जाना। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जहां मंद कषाय में संतुष्ट नहीं होने की बात कही है, वहां पाप में संतुष्ट होना तो बहुत दूर की बात है। समझ में आ रहा है? कठिन तो नहीं पड़ रहा है? ख्याल में आ रहा है? इसीलिए ये सारी बातें समझना है हमारे को। ये मैंने किससे बात शुरू की? ये बात मैंने शुरू की जिनेंद्र भगवान के पुण्य का संचय करने से, सारे मैंने उनकी स्तुति करने से सारे पाप का नाश हो जाता है। लेकिन अपने आप होता है, मैं इसलिए नहीं गया था, यानी कि मनोवेग इसलिए नहीं गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे जिस निर्मल पुण्य का मैंने उपार्जन किया है वह सब प्रकार के दुख का विनाश करने में समर्थ है। सब पावक पढ़ा सुनो, सब पापों का नाश करने वाला है। आगे देखिए, जिस प्रकार साधु के हृदय को संतुष्ट करने वाले प्रथम कषाय उपशमन के बिना कभी संयम नहीं रह सकता, उसी प्रकार मैं तुम्हारे बिना एक क्षण भी कभी नहीं रह सकता हूं। सम्यक दृष्टि के वचन सुन रहे हो आप? कैसे होते हैं सम्यक दृष्टि के वचन? ये नहीं कि भाई अब हमारे दोनों में तो अत्यंत भाव है, हमारी बस भाषा में ही आ गया है तत्व।
श्रद्धान में नहीं आया। श्रद्धान में तो जहां एक और ये होता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं है, वहां भाषा में ये होता है कि भैया हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। जहां अंतरंग में ये श्रद्धान होता है कि कोई भी किसी का कुछ नहीं कर सकता, वहीं बहिरंग में ये ऐसे वचन होते हैं कि मम्मी पापा अगर आप नहीं होते तो हमें ये तत्व नहीं मिलता, ये समझ नहीं आती, ये संयोग नहीं मिलते। कुछ अंतर समझ में आ रहा है? ये सीखना पड़ेगा हमारे को। ये नहीं होता कि बे कोई बीमार हो गया हो है, अब तुम्हारे पाप को दे आ गया और भोगो भोगो, ये आ गया हमारे को बस। वो कह रहा पानी दे दो पानी दे दो, भैया एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हें पानी नहीं दे सकता। अब ये आ गया हमारे को। ऐसा नहीं होता, ऐसे वचन नहीं होते। ठीक है, ये देखो यहाँ वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे बिना भी नहीं रह सकता, जबकि उन्हें अंतरंग में बोलो क्या श्रद्धान होगा, बोलो अंतरंग में क्या श्रद्धान होगा। अंतरंग में मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते, और बहिरंग में वचन कैसे कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। देखो ना, शाही सम्यक दृष्टि रामचंद्र जी के साथ भी तो यही हुआ। सीता जी का जब रावण हरण करके ले गया तो उन्होंने ये थोड़ी ना सोच लिया जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जब तक संयोग है तब तक है, अब वियोग हो गया तो जाओ हमारे का। आप समझ रहे हो? और पूरा उपक्रम किया, पूरे उपाय किए, पूरे बराबर पूरी प्रोसेस फॉलो की, इतना टाइम वेस्ट किया उसमें, शक्ति सामर्थ्य बुद्धि उपयोग सब लगाया उसमें। राग था, प्रेम था, प्रीति थी, चारित्र मोह का उदय था। मैं उसे उपादेय है ये नहीं कहना चाह रहा, क्योंकि चारित्र मोह के उदय होने के कारण वो उपादेय नहीं है, लेकिन मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि बैलेंस नाम की भी कोई चीज होती है जो हमारे को सीखनी है। तत्व आंतरिक श्रद्धान का है, प्रवचनबाजी का नहीं है। क्या कह रहा हूं? प्रवचनबाजी माने ऐसा थोड़ी ना है कि मैं ही प्रवचन करता हूं। हम लोग भी फिर एक दूसरे के सामने प्रवचन शुरू कर देते हैं, आचार्यत्व शुरू कर देते हैं। तत्व आंतरिक श्रद्धान का है। तत्व 100% यही है, 100% यही है कि मैं अकेला हूं, लेकिन घर जाके ये ढिंडोरा नहीं पीटा जाता। कुछ ख्याल में आ रहा है? वास्तविक सत्य यही है, लेकिन ये बात नहीं बने, ये ऐसे जगह में ऐसे ऐसे चिल्लाया नहीं जाता पागलों की तरह। देखो भाई, वास्तविक सत्य यही है कि मैं शुद्धात्मा हूं, समझ में आ रहा है? लेकिन जब आपको वो आधार कार्ड वाला आपसे नाम पूछे ना अपना, तो चुपचाप से अपना नाम बता देना। ये नहीं शुद्धात्मा है मेरा नाम। कुछ ख्याल में आ रहा है? वो पूछे क्या करते हो, मात्र जानना मेरा काम, तो हो सकता है वो आपको मेंटल असाइलम में भिजवा दे। कुछ ख्याल में आ रहा है? ऐसे मूर्ख आपको लगता है ज्ञानी जीव ऐसे मूर्ख होते होंगे? डॉक्टर के पास गए, वैद्य के पास गए, वैद्य साहब ये शरीर अत्यंत भिन्न है फिर भी देख लो कुछ हो गया। ऐसी बातें थोड़ी ना करते होंगे, मेरे से अत्यंत भिन्न पर द्रव्य इस शरीर में कुछ हो गया है। ऐसी ऐसी भाषा नहीं आती। आंतरिक में श्रद्धान ऐसा ही होता है, भाषा ऐसी नहीं होती। ख्याल में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये समझने की बात है हमारे को। अभी श्रद्धान में तो यही है कि मैं शरीर हूं, लेकिन भाषा में आ गया हमारे को। श्रद्धान में तो अभी भी यही लगता है इनने हमें पानी नहीं दो, इनने हमें खाना नहीं दिया, लेकिन दूसरे का आता है तो भोगो कर्म भोगो कर्म देता है, अपने कर्म का उदय विचार नहीं आता। तो फिर बोलो कर्म का उदय किसके लिए था? कर्म सिद्धांत की पूरी बातें किसके लिए थी? स्वयं के उदय के विचार करने की थी। हम दूसरों पे लगाने लग जाते हैं, ये ऐसा नहीं होता। ठीक है भैया, देखो बहुत अच्छी बात कही, साधु के हृदय को संतुष्ट करने वाले प्रशम, प्रशम का मतलब होता है कषायों का उपशम होना, ठीक है, मंद कषाय होना, के बिना कभी संयम नहीं रह सकता। आपको पता है अनंतानुबंधी कषाय के अभाव होने पर प्रशम, संवेग, आस्तिक्य और अनुकंपा ये 4 भाव प्रकट होते हैं। और प्रशम का मतलब होता है अनंतानुबंधी के अभाव होने पर शेष कषायों का उपशमन होना। उपशमन माने मंद होना। मोक्ष मार्गी जीव की चाहे आपको कितनी भी कषाएं दिखती हो लेकिन मंद हैं। अनंतानुबंधी का अभाव होने पर शेष कषायों के उदय पर कैसा भी क्रोध आता हो, कैसा भी मान आ जाता हो, लेकिन वो अनंतानुबंधी की अपेक्षा कैसी है? मंद है।
और मिथ्या दृष्टि चाहे कितना भी शांत हो, कितना भी शांत, लेकिन मिथ्या दृष्टि है तो अनंतानुबंधी कषाय के कारण उसको अनंत संसार, अनंत क्रोध, अनंत मान है। ये थोड़ा समझना पड़ेगा हमारे को। क्रोध ये नहीं होता जो बाहर में चिल्ला रहा हो, क्रोध अंतरंग में बहुत, द्रव्य क्रोध, भाव क्रोध, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। कर्णान योग से विशेष समझिएगा। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। मैंने भरत क्षेत्र में घूमते हुए बहुत वर्णों अर्थात ब्राह्मण, वैश्य, है ना, शूद्र, ये सब वर्ण है, क्षत्रिय आदि से संयुक्त पाटलिपुत्र नगर को देखा है। क्या है पाटलिपुत्र का प्रेजेंट नाम बताओ? पटना। वह नगर महिला के मस्तकगत तिलक के समान श्रेष्ठ है। इस नगर में निरंतर आकाश में फैलने वाला यज्ञ का धुआं ऐसे देखने में आता है जैसे कि मानो भ्रमर समूह के समान कृष्ण वर्ण का स्त्री के बालों का समूह ही हो। ऐसे ऐसे धुआं धुआं है मानो स्त्री के बालों के गुच्छे हों। आगे, उस नगर में माने धर्म धर्म हो रहा है, बहुत धर्म हो रहा है, ब्राह्मण लोग बहुत हवन कर रहे हैं, धर्म हो रहा है। उस नगर में आकाश को बहरा करने वाली चार वेदों की ध्वनि को सुनकर मेघों के आगमन की शंका करने वाले मयूर नाचा करते हैं। तो समझ में आ रहा है? माने लोग इतने धर्मात्मा हैं कि वेदों का पाठ करते रहते हैं, और इतनी जोर जोर से वेदों का पाठ होता है, वेदा का पाठ होता है कि आकाश भी बहरा हो गया है ना। माने बहुत लोग धर्मा, देखो सिंपल सी बात है, उनको ये समझाना है कि वहां के लोग बहुत धर्म करते हैं। अब ये यही साहित्य होता है, यही लिटरेचर होता है, यही कहने का तरीका होता है ना। उनको ये बताना था कि वहां धुआं होता है, लेकिन कैसा बोला? वहां वैसे यज्ञ का धुआं होता है कि जैसे किसी स्त्री के ही बाल हो, है ना, बालों का गुच्छा हो। वहां वेदों का पाठ ऐसा होता है कि आकाश ही बहरा हो जाए। अब आकाश के कान तो होते नहीं। कुछ ख्याल में आ रहा है? माने सिंपल से ये बताना है कि वहां के जीव बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, बहुत धर्म होता है। आगे देखिए, वहां वेद के अर्थ का प्रतिपादन करने वाली रची गई स्मृतियां सुनी जाती हैं। ठीक है, वहां पुस्तकों को लेकर सब ओर संचार करने वाले विद्वान विद्यार्थी सरस्वती के पुत्रों जैसे दिखते हैं। उसको ले जाना है ना वहां पर, इसलिए बता रहे हैं। अरे भैया वहां तो, वो तो विधर्मी था वैसे भी, पवन वेग, इसलिए पूरा वर्णन बता रहे हैं। जिस प्रकार योद्धा उद्वेग से रहित होकर मर्म को भेदन करने वाले बाणों से परस्पर युद्ध किया करते हैं। ठीक है, उद्वेग होकर माने उत्साह में आकर के, बहुत उसमें भावातिरेक में बहुत ज्यादा भाव आ जाता है ना, तो उद्वेग से रहित होकर मर्म को भेदन भेदन करने वाले बाणों से परस्पर युद्ध किया करते हैं। योद्धा क्या करते हैं? बाण से युद्ध करते हैं। अब सुनना, उसी प्रकार उस नगर में वादी जन उद्वेग से रहित होकर मर्म भेदी वचनों के द्वारा परस्पर वाद किया करते हैं। देखो अब सुनो क्या भाव है इसका। जैसे योद्धा बाणों से युद्ध करते हैं ना, ऐसे ही उस नगर में बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स, बहुत बड़े बड़े विद्वान आपस में वाद विवाद करते हैं, है ना। और कैसे वाद विवाद करते हैं? अपने वचनों द्वारा अपनी बात सिद्ध हो गई तो दूसरा दुखी हो जाता है, इसका मतलब दूसरे को भेद देते हैं। जैसे बाण होता है और बाण से किसी को भेद दिया जाता है, कष्ट हो जाता है, पीड़ा हो जाती है, ऐसे ही वचन रूपी बाण से, है ना, कहते हैं ना वचनों का बाण, वो शरीर को घायल करता है, ये मन को घायल करता है। वो सही हो सकता है लेकिन मन को है ना, वचन के जो बाण है ये मन को बहुत दुखी देते हैं। तो वहां वे परस्पर ऐसा वाद विवाद करते हैं। स्कॉलर्स जो है, विद्वान जो है, साधु जो लोग हैं, वे आपस में एक दूसरे से क्या करते रहते हैं? वाद विवाद करते रहते हैं, लड़ते रहते होंगे। अरे वाद विवाद जरूरी होता है, किसी एक निष्कर्ष पर एक चर्चा होने। हमें ये लगता है कि कोई भी अलग अलग व्यक्ति आपस में चर्चा करने लगे, ये भी तो लड़ रहे, ऐसा नहीं होता। अभी आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है। माने एक स्कॉलर जगत है, एक विद्वान जगत है, एक फिलोसफी का वर्ल्ड है, एक वेदांती है, एक जैन है, वे आपस में चर्चा नहीं करेंगे। हम क्या, हम माने एक मंच पर जाकर के
कम से कम इतना हमारा खुला दिमाग होना चाहिए कि हम एक स्वस्थ चर्चा कर पाए। कुछ ख्याल में आ रहा है? जैसे मान लीजिए कि कोई वेदांती के बहुत बड़े गुरु हैं, कोई बौद्धों के बहुत गुरु आ गए, तो कम से कम हमें इतना हम ऐसे थोड़ा ना कि ढीले मिले कहीं भी जाकर के जुड़ जाएंगे, नहीं कहीं मत जाओ, नहीं मत जाओ, नहीं मत जाओ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमारे को कोई कमजोरी है क्या? हमारे तो अकलंक निकलंक गए कि नहीं गए? समंतभद्र आचार्य जैसे आचार्यों ने सबको पढ़ा कि नहीं पढ़ा, और सबसे वाद विवाद किया, सबसे स्वस्थ चर्चा की, लड़े थोड़ी ना किसी से। हाँ, ये हमें ये समझना होगा, ये दिमाग माने इतना कंजर्वेटिव नहीं हो जाना चाहिए कि हम किसी से चर्चा करने में भी 100 बार सोचें। ये कहना चाह रहा हूं मैं। एक स्वस्थ चर्चा, एक स्वस्थ परिचर्चा, एक स्वस्थ कन्वर्सेशन किसी के साथ भी हो सकती है, और वो होनी चाहिए, तभी तो एक दूसरे का निराकरण होगा। तो आप तर्क दीजिए, हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। सीधी सी बात है, जो बात तर्क से सिद्ध होगी, युक्ति से सिद्ध होगी, उदाहरण से सिद्ध होगी, वो एक्सेप्ट होगी। जिसमें तर्क नहीं होंगे, युक्ति नहीं होगी, उदाहरण नहीं होंगे, तो वो बात सिद्ध नहीं होगी, और जो बात सिद्ध है वो हमें स्वीकृत है। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है? तो हमारे को इतना स्वस्थ, इतना ओपन माइंडेड तो होना ही चाहिए। ठीक है, देखिए ये हो गया, जिस प्रकार ये हो गया। आगे पेज नंबर 25 पर सेकंड पैराग्राफ, वहां पर सब और मधुर भाषी शिष्यों से वेष्टित पंडित जन भ्रमरों से वेष्टित मनोहर कमल खंडों के समान दिखते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, कमल के आसपास कौन मंडराता है? भंवर। फूलों के आसपास कौन मंडराता रहता है? भंवरे मंडराते रहते हैं। ऐसे ही जो विद्वान लोग होते हैं ना, उनके आसपास योग्य शिष्य मंडराते रहते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? आप किसके आसपास मंडरा रहे हो, वो आपका व्यक्तित्व तो बता देगा। कुछ ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिसे ज्ञान की इच्छा हो, जिसे ज्ञान की वांछा हो, जिसको महान ज्ञान होगा, वो उसके आसपास जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो। वर्णी जी किसको ढूंढते रहे? अभी पढ़ रहे हैं ना अपनी मेरी जीवन गाथा, आप लोग बहुत सुन रहे हैं। किसको ढूंढ रहे हैं वो? बोलो, उनकी मेरी जीवन गाथा पढ़ो आप। एक ब्राह्मण होकर के वे किन्हें ढूंढ रहे हैं? किसी सेठ को, जो उनको आश्रय दे दे, पैसे दे दिया करे। बोलो। पत्नी, एक पत्नी का देहांत हो गया तो दूसरी पत्नी को ढूंढ रहे हैं। बोलो क्या ढूंढ रहे हैं? सिर्फ एक योग्य योग्य गुरु ढूंढ रहे हैं, एक योग्य विद्वान ढूंढ रहे हैं जो उन्हें जैन धर्म का अध्ययन करा सके। सिंपल सी बात है, आपको जो चाहिए होगा आप उसके इर्द गिर्द मंडराओगे। ख्याल में आ रहा है? ऐसे ही वहां पर मधुर भाषी शिष्य जो है वो पंडित जनों को वेष्टित घेर लेते थे। क्यों घेर लेते थे? क्योंकि तर्क हो रहा है, बात हो रही है, युक्तियां हो रही हैं, शिष्य प्रश्न कर रहे हैं, आचार्य उत्तर दे रहे हैं, ये सब होता रहता है। आप आओ कभी, अगर आपको ये लाइव देखना हो तो स्मारक आओ कभी, है ना? जहां भी जो भी गुरुकुल चलते हैं, जहां भी आप देखेंगे, जहां भी विद्यालय चलते हैं ना, वहां आप देखो प्रवचनकार प्रवचन करने के बाद उठता है, कक्षा लेने के बाद विद्वान उठते हैं, तो सब शिष्य घेर लेते हैं, उनको जाने ही नहीं देते 15-20 मिनट तक। भाई साहब आपने ऐसा कहा था, वहां ये लिखा है, वहां ऐसा है, उसका क्या भाव है, ये क्या है, वो क्या है, ये बात समझ नहीं आई, इसको और थोड़ा समझाइए, इसको ये बताइए। षटखंडागम तो ये कहता है, गौमट सार में तो ऐसा लिखा है, समय सार में तो ये लिखा है। ऐसे घेर लेते हैं। आप जाओ मंगलायतन जाओ, वहां देखोगे, वहां भी आपको देखने को मिल जाए, माने किसी भी विद्यालय में जाओगे ना तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। आगे देखिए, उस नगर में सिर को मुड़ाकर ध्यान व अध्ययन में संलग्न रहने वाले उत्तम सन्यासी गंगा के किनारे सब ओर देखे जाते हैं। वहां शास्त्र निश्चय को करने वाली अंबु वाहिनी को सुनकर वाद की खुजली को मिटाने के लिए आए हुए दूसरे वादी जन शीघ्र ही भाग जाते हैं। क्या कह रहे हैं? माने किन्हीं लोगों को ऐसी खुजली, माने अपन ये जगत में भी अभी भी प्रयोग करते हैं, है ना, कि इन्हें बहुत खुजली है, इन्हें बहुत उचकने, माने किसी भी चीज में हम लगाते हैं। माने जिन्हें बहुत ज्यादा वो होता है ना कि ये करना, ये करना, ये करना, जो अपने आप को बहुत वादी समझते हैं, बहुत विद्वान समझते हैं, वो भी वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि वहां उनसे भी होशियार और बड़े बड़े विद्वान हैं। ऐसा यहाँ कहना चाह रहे हैं।
वहां बहुत बार अग्निहोत्र आदि कार्यों को करने वाले चतुर ब्राह्मण शरीरधारी वेदों के समान निवास करते हैं। सुन रहे हो? शरीरधारी वेद का मतलब क्या होता है? बोलो क्या है इसका भावार्थ? शरीरधारी वेद, वेद तो ग्रंथ हैं, लेकिन जिन लोगों ने पूरे वेदों को अपने शरीर में बसा लिया, अपनी आत्मा में बसा लिया, मानो वे चलते फिरते वेद हो, इसको बोलते हैं शरीरधारी वेद। आपको पता है गणेश प्रसाद जी वर्णी को पूरी आत्मख्याति टीका कंठस्थ थी संस्कृत की, समय सार ग्रंथ की अमरचंद आचार्य देव की लिखी हुई आत्मख्याति टीका है। और वो पूरी टीका कभी देखना, वो पूरी टीका उनको कंठस्थ थी, तो वे चलते फिरते आत्मख्याति थे। कुछ ख्याल में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्योंकि आत्मख्याति उन्होंने अपने अंदर बसा ली। बोलो क्या याद करते हो आप लोग? क्या भरा है आपके दिमाग में? अगर स्कैन करो तो देखो कितने कबाड़ा निकलेगा, क्या क्या निकलेगा। कभी सोचा है कि अगर हम, आप जैसे एक दिन बैठ, कभी आप लोग करते नहीं हो, मैं तो बोलूंगा फिर भी करना, कभी एक दिन बैठे हो और ये लिखना आपको क्या क्या याद है डायरी पे, सिर्फ यही लिखना और देखना क्या क्या याद आता है आपको। सोचो, आप देखोगे सब कचड़ा भर रखा है हम लोगों ने, जो कुछ काम का नहीं है, सिर्फ कषाय उत्पन्न करता है, भाव बिगाड़ता है और कुछ नहीं करता, बस वही भर रखा है हम लोगों ने। ये जितने भी लोग होते हैं इनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुद्धि नहीं होती, वही क्षयोक्षम ज्ञान वाले हैं, वही मतिश्रुत ज्ञान वाले हैं। बस इतना है कि वे अपना समय, अपनी शक्ति, अपनी योग्यता इन व्यर्थ की चीजों में नहीं लगाते। लोगों को, मैं बस आत्म प्रशंसा के लिए नहीं बता रहा, एक जनरली बता रहा हूँ। लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ था जब मैं स्मारक में पढ़ता था, मैंने भी बहुत चीजें कंठस्थ की थी, हमने तो, मेरा तो एक इस तरीके का भाव ही यूजुअली मैंने सभी में फॉलो किया कि मेरे कोर्स में जो कोई भी ग्रंथ होता था, चाहे कॉलेज के ग्रंथ उसमें हो चाहे स्मारक के उसमें हो, सारे ग्रंथ मैंने कंठस्थ कंठस्थ किए थे। कोई भी हो, चाहे वो परीक्षा मुख हो, चाहे परीक्षा मुख की टीका हो प्रमेय रत्नमाला, चाहे वो तत्वार्थ सूत्र हो, चाहे तत्वार्थ सूत्र की टीका हो सर्वार्थ सिद्धि, हिंदी में। लेकिन मैंने सब अन्ना जी को सुनाया है, ब्रह्मचारी यशपाल जी को, उनको सब सुनाता था, वे बहुत प्रोत्साहन करते थे। पूरा मोक्षमा प्रकाशक सुनाया, समय सार की गाथाएं सुनाई। लोगों को लगता था, अब ये आप ऐसा मत समझना कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुद्धि है मेरे पास, सिंपल सी बात है कि मैं अपनी बुद्धि को दूसरी चीजों से बचा करके इसमें लगाता था। वही है, आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, लेकिन यही है कि हम अपने दिमाग में क्या फीड कर रहे हैं। जैसे आजकल के मोबाइल होते हैं ना, डिवाइसेस होते हैं ना, उनमें जैसे 32 GB मेमोरी है, तो बोलो कितना आ पाएगा? 32 ही आ पाएगा। ऐसे हमारे पास क्षयोक्षम है, माने लिमिटेड है, केवल ज्ञान थोड़ी ना जो अनलिमिटेड जाने। क्षयोक्षम ज्ञान का ही मतलब होता है जो लिमिटेड जाने। हमारे पास भी लिमिटेड ज्ञान है, लिमिटेड शक्ति है, लिमिटेड सामर्थ्य है। इसीलिए अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम अपने दिमाग में क्या भरते हैं। सुनो भैया, जो आप दिमाग में भरोगे ना वही बाहर में निकलेगा। कभी देखा है लोगों को झल्लाते हुए? कभी देखा है लोगों को कुड़ते हुए? वे क्यों कुड़ते हैं? वे क्यों झल्लाते रहते हैं? क्यों बड़बड़ाते रहते हैं? क्यों वे हमेशा बुरा ही बुरा बोलते रहते हैं? डब्बे को उड़ेल दो तो क्या निकलेगा? जो डब्बे में भरा है वो निकलेगा। ऐसे हम भी जब वचन बोलते हैं तो अपने अंदर की चीजों को उड़ेलते हैं, क्या निकलेगा? जो हमारे अंदर भरा होगा वो निकलेगा। सिंपल सी बात है। सीता जी के मुंह से क्या निकला? रामचंद्र जी के मुंह से क्या निकला? कृतांत वक्र सेनापति ने जब सीता जी के जीव से पूछा कि रामचंद्र जी ने आपको यहाँ अकेले धोखे में जंगल में भिजवा दिया, आपको कोई मैसेज देना है, अब जो अंदर होगा वही तो निकलेगा। हाँ हाँ हम देख लेंगे, हम भी बता देंगे, हमें क्या समझते हो, राजा दशरथ के पुत्र हुए तो क्या हुआ, हम भी राजा जनक की पुत्री हैं, मैंने राजा राजा इक्वल हैसियत के हैं, आ जाना, सी यू इन द कोर्ट, पेपर्स रेडी हैं, साइन कर देना। तो समझ में आ रहा है? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उनसे ये कह देना, लोगों के कारण, लोगों के कहने में आकर, लोगों के बहकावे में आकर जैसे हमें छोड़ दिया ना, बस ऐसे धर्म को मत छोड़ देना। बोलो ऐसे निकले कभी वाक्य आपके ऐसी परिस्थिति में? क्यों नहीं निकलते?
वो लोग कोई अलग से नहीं बने होते हैं, वो कोई अलग जीव नहीं होते हैं। उन्होंने अपने जीवन भर तत्व ज्ञान का आश्रय लिया, इसलिए जब कुछ भी जो निकलता है तो यही निकलता है। हम भी कर सकते हैं, आपके भी निकल सकते हैं। वो एक कविराज कह रहे हैं कि हमको कछु भय ना रे, जान लियो संसार। हमें कोई भय नहीं है और हम डरे जा रहे हैं, डरे जा रहे हैं, डरे जा रहे हैं। हमारे भी निकल सकते हैं ये वाक्य, बशर्ते उस तत्व ज्ञान अंदर रखो। अगर वो जिनवाणी को अपने चित्त में बसाओगे तो हमारे भी ऐसे ही वाक्य निकलेंगे। ये बात है भैया। देखो आगे बढ़ते हैं, इस पैराग्राफ को कंप्लीट कर लें। देखो, उस नगर में समस्त शास्त्रों का विचार करने वाले ब्राह्मण सरस्वती के विलासों के समान सर्वत्र निरंतर मीमांसा, मीमांसा का एक दर्शन है, मैंने आपको बताया था, जिसे जैमिनीय भी बोलते हैं, का विचार किया करते हैं। हमारे आचार्यों ने मीमांसकों के मजे लिए। मैंने जब खंडन मंडन करते हैं ना, तो कहते हैं हे मीमांसक, तुम तो मीमांसक हो, कम से कम इतनी तो मीमांसा करो। माने मीमांसक माने जो विचार करे। तो हे तुम विचार करने वाले प्राणियों, कम से कम इतना तो विचार करो, तुम तो मीमांसक हो। ऐसा जो धर्म दुख रूपी लकड़ियों को भस्म करने के लिए अग्नि के समान है, उसकी प्रसिद्धि के लिए वहां 18 पुराणों, ये प्रसिद्ध हैं वैदिक वैदिक परंपरा में 18 पुराण, 18 पुराणों का हजारों बार व्याख्यान किया जाता है। स्थान स्थान पर तर्क, व्याकरण, काव्य और नीति शास्त्र का व्याख्यान करने वाले विद्वानों से व्याप्त वह नगर साक्षात सरस्वती देवी के मंदिर के समान प्रतीत होता है। ठीक है, तो ये सारी पाटलिपुत्र या पटना नगर का सब वर्णन चल रहा है। इतना इतना बढ़िया बढ़िया वर्णन करेंगे तभी तो वो जाएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ वो पाटलिपुत्र का वर्णन किया। अब आगे क्या होता है, अब जाएंगे कि नहीं जाएंगे, या जाएंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा, अब असली कहानी अब धीरे धीरे यहाँ से शुरू होने वाली है। शेष चर्चा अपन कल करेंगे। सहजानंदे शुद्ध सर, अविनाशी में आत्मस्वर, सहजानंदे शुद्ध सर, अविनाशी में आत्मस्वर, पर मैं नहीं, अजर अमर अविनाश।